हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे कि रूट 2, रूट 3 और रूट 5 ऐसी संख्याओं को अक्सर बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे कि रूट 2, रूट 5 और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इन तीनों को प्रूव करने का जो रूल है वो एक ही है। तो हम क्या करने वाले हैं, सर्वप्रथम हम ये सिद्ध करेंगे कि सिद्ध कीजिए रूट 2 जो है, ये जो रूट 2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद फिर हम लोग बाकी सभी को इसी रूल के आधार पे प्रूव कर लेंगे आराम से। तो केवल एक को आप समझ लीजिए अच्छे से, बाकी सारे के सारे जो रूट 3 और रूट 5 है वो जो सेम ही रूल पर आधारित होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो यही करना है, इसे मानना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि मान लेते हैं कि माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये हम सबसे पहले मान लेंगे, माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ओके, ये हमने मान लिया। जब ये परिमेय संख्या हो गई है, इसका मतलब आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक होता है और q बराबर नहीं होता 0 के। ठीक है, अतः इसलिए हम इसे लिख सकते हैं रूट 2 बराबर p/q। यहाँ आपको मेंशन करना होगा कि ये क्या है, जहाँ आपको लिख देना है जहाँ p q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, और जो q है और q बराबर नहीं 0 है। ये बात आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सह अभाज्य क्या होता है। देखिए, सह अभाज्य जो होता है वैसे मतलब जिसे हम लेते हैं 2 और 3। जब ऐसी दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं जिनमें कॉमन केवल एक हो, अगर आप इसमें देखेंगे तो 2 और 3 में आपको कॉमन एक मिलेगा, एक के अलावा और कोई दूसरी संख्या नहीं है जो इन दोनों में कॉमन है। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ऐसी दो या दूसरी संख्याएं जिनका मासा एक होता है वह संख्याएं कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याएं यही होती हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस साइड लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 2 q इक्वल में p। अब इसके बाद क्या करना है, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो गया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हम करेंगे, जब इस 2 को आप वर्ग करने वाले हैं यानी रूट 2 गुणे रूट 2 होगा, तो ये निकल करके आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 2। इसका मतलब इसकी जगह पे हो जाएगा 2 और q का हो जाएगा स्क्वायर, और इधर से p का भी हो जाएगा स्क्वायर। आप इसे बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, इसे हटा देते हैं। इसके बाद
आप देखेंगे अगर इस 2 को हम इसके नीचे ले जाएं तो ये 2 जो होगा वो p को स्क्वायर को वो भाग उसमें चला जाएगा, यानी कह सकते हैं कि जो पी स्क्वायर है वो 2 से विभाजित हो जाता है या विभाज्य है। तो अब यही बात यहाँ पे लिखेंगे कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो अगर 2 से पी स्क्वायर विभाज्य है तो पी भी होगा, तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये लिखने हैं पी होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर ऐसा है तो हम इसमें क्या काम करेंगे, मान लेंगे कि माना कि P बराबर जो है वो 2m है। देखिए मैं इसे समझाता हूँ ऐसा क्यों हुआ है, थोड़ा सा यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि जहाँ m एक धन पूर्णांक है, है, ये आप मेंशन करेंगे। अच्छा इस बात को समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 4, यानी 4 ना लेकर के हम ले लेते हैं, हाँ चलो 4 ही, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। अगर ये मान लीजिए 2 से डिवाइडेबल है तो 2 50 16 ये डिविजिबल है, इसलिए इसका जो ओरिजिनली संख्या होगी 4 भी 2 से डिविजिबल होगी, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य होगा। फिर इसके बाद अगर कोई भी संख्या किसी भी संख्या से डिवाइडेबल होती है तो उसको आप उस संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इस 4 को मैं लिखना चाहूँ तो जो 2 से डिविजिबल है इसलिए 2 इंटू कोई संख्या आ सकती है यहाँ पे, जैसे 2 और आ जाएगी या कोई और संख्या, जैसे 16 थी, 16 2 से डिविजिबल तो 2 इंटू 8 आप इसको लिख सकते हैं। तो ये 8 जो है 8 की जगह पर वही m अपना आ चुका है। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद p के बराबर आ जाए। तो ये तो था समझने वाला पोर्शन। ओके, तो ये था हमारा समझने वाला पोर्शन। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप करना है जो हम आपको बताते हैं। देखिए इसके बाद अगला जो स्टेप करना है वो आपको लिखना है p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ये हमारा था समीकरण नंबर 1, ये वाला ये रहा। तो इसके बाद हम रखेंगे तो हो जाएगा 2q का स्क्वायर बराबर में इसकी जगह आ जाएगा 2m का स्क्वायर। हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद आएगा 2, इधर आ गया था अपने, इधर आएगा 2q का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 2 2 जा 4 और m का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको आप 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हो जाएगा। फिर हमारे पास निकल के आएगा q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। सेम केस यहाँ बन गया है, अगर इस 2 को आप इसके साइड ले जाएंगे तो नीचे 2 जो होगी q स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए जो q होगा वो विभाज्य होगा। तो इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि जो q स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो क्यों भी
2 से विभाज्य होगा, ये भी 2 से विभाज्य होगा। अब आप देखेंगे कि 2 जो है, हमने देखा कि p को विभाजित कर रहा है, q को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 2 जो है ये दोनों में कॉमन है, तभी दोनों को विभाजित कर पा रहा है। अतः हमने जो स्टार्टिंग में ये मान के रखा था कि जो हमारा p और q है वो सह अभाज्य संख्या है, उस बात का ये खंडन करता है कि वे सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं में कॉमन 1 होता है, मगर हमने यहाँ देखा कि इसमें कॉमन 2 आ रहा है। तो हमारी जो बात थी वो गलत हो रही है यहाँ पर। तो हम लोग यही लिखेंगे कि इसलिए आप लिखेंगे कि इसलिए P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनमें एक नहीं लिख करके हम यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि इनमें 2 एक उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √2 परिमेय संख्या है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात प्रूफ हो जाती है। तो देखिए अब वो करना क्या है, जैसे जैसे हमने इसमें 2 का प्रोसेस किया है वैसे वैसे आप √5 का √3 का कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जैसे कि देखिएगा जैसे जैसे यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ 3 होगा तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3। सारे प्रोसेस में आप जहाँ जहाँ इसमें 2 आया है वहाँ 3 कर दीजिएगा, बस सेम टू सेम होगा। अगर 5 होगा तो यहाँ पे 5 कर देंगे, 7 होगा तो 7 कर देंगे। इस प्रकार से आप उनको भी प्रूव कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात उसके अंदर नहीं है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे हम अपने अगले वीडियो में।